क्या आपने कभी ऐसी मिस्ट्री के बारे में सुना है जहां 9 एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर्स ने अपने टेंट खुद अंदर से फाड़ दिए और -30 डिग्री सेल्सियस में नंगे भाग गए और कुछ का सर और सीने की हड्डियां ऐसे टूटी जैसे कोई एक्सप्लोजन का शिकार हुए हों। ये कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं बल्कि एक हकीकत भरी कहानी है जिसे द डेटलॉव पास इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन, एक बार फिर से हमारी वीडियो में खुशामदीद। सन 1959 में सोवियत यूनियन के यूरल माउंटेन्स में एक ग्रुप सीकिंग और हाइकिंग एक्सपेडिशन के लिए निकलता है। ग्रुप लीडर था इगोर डेटलव, जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। ग्रुप में टोटल 9 लोग थे, जिनमें 7 लड़कों के साथ 2 लड़कियां शामिल थीं। सब यंग, एनर्जेटिक और एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स थे। इनका मकसद था कि यूरल माउंटेन्स के एक टॉ एरिया या टोटन पीक तक पहुंचना। ये सब लोग 23 जनवरी को ट्रेन के जरिए निकलते हैं और 27 जनवरी को वो अपना ट्रैक शुरू करते हैं। एक मेंबर यूरी यदीन बीमार होने की वजह से बीच में ही वापस आने का फैसला करता है और इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो अपने दोस्तों या ग्रुप मेंबर्स को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहने वाला है। 12 फरवरी के बाद हाइकर्स का कॉन्टेक्ट लॉस्ट हो गया। जब कई दिन बीत गए और कोई न्यूज़ ना आई तो एक सर्च पार्टी भेजी गई और 26 फरवरी 1959 को रेस्क्यूअर्स उनका टेंट ढूंढने में कामयाब हो गए। लेकिन टेंट अंदर से फटा हुआ था, जैसे किसी ने चाकू से अंदर की तरफ से काटा हो, क्योंकि टेंट के धागे बाहर की तरफ निकले हुए थे। टेंट के बाहर नंगे पांव के निशानात मिले, जिनमें कुछ सॉक्स पहने, कुछ चप्पल और कुछ बिल्कुल नंगे पांव के प्रिंट्स थे। मजीद इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि जब वो टेंट से फरार हुए तो टेम्परेचर भी -30 डिग्री सेल्सियस तक था। टेंट से थोड़ी दूर 2 बॉडीज मिलती हैं जो कि इसी ग्रुप के मेंबर्स यूरी दोरोशेन्को और यूरी की थीं। दोनों सिर्फ अंडरवेयर और एक छोटी सी कम्फायर पहने हुए थे। थोड़ा और आगे लीडर इगोर डेटलॉव, जिनायदा और रुस्तम स्लोबोदीन की लाशें भी मिलती हैं जो कि स्नो में गड़ी हुई थीं। और सबसे ज़्यादा हॉरिफाइंग पार्ट, 2 महीने के बाद 4 बाकी मेंबर्स की लाशें मिलती हैं जो स्नो के नीचे दबे हुए थे, लेकिन इनकी इंजरीज नॉर्मल नहीं थीं। एक मेंबर ल्यूडमिला, जिसकी रिब्स क्रश थीं और टंग और आइज भी मिसिंग थी, जैसे किसी जानवर ने नोच ली हो। निकोलाई का स्कल फ्रैक्चर था, जैसे बहुत इंटेंस प्रेशर लगा हो। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक इंजरीज इतनी इंटेंस थी जैसे कार एक्सीडेंट हुआ हो, लेकिन बाहर से कोई भी साइन ऑफ स्ट्रगल ना मिला और ना ही किसी वर्ल्ड एनिमल के निशानात। इसके अलावा कुछ और अजीब क्लूज मिलते हैं, जैसा कि उनके कपड़ों में हाई रेडिएशन लेवल्स मिले और आई विटनेसेस ने उस रात ऑरेंज लाइट्स आसमान में देखी। उनकी डायरी एंट्रीज में कुछ भी यूजुअल नहीं था, लेकिन टेंट का अंदर से फटना सब कुछ उल्टा जाहिर कर रहा था। कुछ लोग इस इंसिडेंट को एवलांच एक्सीडेंट की नज़र से देखते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्नो एंगल और एरिया के हिसाब से एवलांच मुश्किल था। और कुछ लोग मानते हैं कि यूएसएसआर ने सीक्रेट वेपन टेस्ट किए और हाइकर्स उसका शिकार बन गए। गवर्नमेंट ने पहले कहा कि नेचुरल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कई साल बाद जब फाइल डिक्लासिफाइड हुई तो पता चला कि मिलिट्री ने पहले इन्वेस्टिगेशन को ब्लॉक किया था। इसके बाद 2019 में रशिया ऑफिशियल ने फिर से इंक्वायरी शुरू की और उनका कंक्लूजन था एवलांच। लेकिन आज भी कई एक्सपर्ट्स, हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स इस बात पर एग्री नहीं करते। तो अब सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमसे छुपाई जा रही हैं? 8 यंग लोग जिन्होंने अपने टेंट खुद अंदर से फाड़ दिए और जान बचाने के लिए नंगे पांव भाग गए और कभी वापस ना आए। द डेटलॉव पास इंसिडेंट सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं बल्कि एक डरावना सवाल है जिसका जवाब आज तक न मिल सका। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको भरपूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस शेयर की जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।